नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार का बोझ कांग्रेस पार्टी उठा नहीं पाई और ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की हुई बड़ी जीत पर भरोसा करते हुए 5 अक्टूबर के परिणामों को मानने से ही कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद बौखलाए कांग्रेसी नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर फोड़ना शुरू कर दिया। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है कि वो हार को पचा नहीं पाती है, क्योंकि 70 साल तक सत्ता में राज करने वाले कांग्रेस नेताओं का घमंड इतना सर चढ़कर बोलता है कि उन्हें लगने लगा कि उनके अलावा दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है, सिर्फ वो ही जीत सकते हैं। ऐसे में अपनी हार की जिम्मेदारी वो खुद नहीं लेकर ईवीएम में गड़बड़ी करके कांग्रेस नेताओं को हराने का आरोप इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा लगाया जाता है। खुद की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। खैर, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज की ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ साथ हरियाणा कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इस मीटिंग में नहीं बुलाया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई करारी हार पर समीक्षा करने के लिए राहुल गांधी ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की बड़ी नेता और सीएम पद की दावेदार कुमारी सैलजा के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला के शामिल नहीं होने पर किस तरह की समीक्षा इस बैठक में हुई होगी। अकेले हुड्डा पूरे हरियाणा का आंकलन कैसे कर सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल हरियाणा की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। खैर, इस बैठक में राहुल गांधी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर भड़क गए और पार्टी हित को दरकिनार करते हुए नेताओं के निजी हित को तवज्जो देने का आरोप राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर लगाया। यहां हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मतलब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा एवं उनके गुट के अन्य नेताओं से हैं। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेसी नेताओं ने एक नैरेटिव सेट करते हुए चुनाव आयोग से हरियाणा में दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर दी। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को कर रखी थी। अब हरियाणा में दोबारा चुनाव करवाने की मांग के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ढोल पीटना शुरू कर दिया है। यहां मजे की बात यह है कि आज इसी बैठक में खुद राहुल गांधी ने नेताओं की आपसी गुटबाजी के कारण हरियाणा में चुनाव हारने की बात है वो इस बैठक में स्वीकार करी, लेकिन हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने के लिए मीटिंग हॉल से बाहर आकर हरियाणा में दोबारा चुनाव करवाने की मांग वाला सिगुफा छोड़ दिया, ताकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में पड़ी आपसी फूट को थोड़ा दबाया जा सके और लोगों का ध्यान ईवीएम के साथ साथ हरियाणा में दोबारा चुनाव करवाने वाले मुद्दे की तरफ डाइवर्ट हो जाए। लेकिन प्रसिद्ध कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2014 में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वाला ड्रामा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कर चुके हैं। अब देश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं में है। जो प्रोडक्ट बार बार फेल हो रहा है उसी प्रोडक्ट को कांग्रेस पार्टी दोबारा मार्केट में लॉन्च कर देती है, तो ऐसे में देश की जनता जनार्दन एक खराब प्रोडक्ट को कैसे खरीद ले। लोग भली भांति जानते हैं कि खराब प्रोडक्ट को खरीदने से सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होगी। लोगों को यह घाटे का सौदा लग रहा है, इसलिए बार बार कांग्रेस पार्टी की हार हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दोबारा चुनाव करवाने वाली मांग पर क्या चुनाव आयोग द्वारा इस तरह का फैसला लिया जा सकता है कि हरियाणा में दोबारा चुनाव हो जाए, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो 2014 से ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला देकर दोबारा चुनाव करवाने का ढोल पीटती रही है, लेकिन चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के इन मनगढ़ंत ड्रामों के आगे टस से मस भी नहीं हुआ है। यानी कि हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी के दोबारा चुनाव करवाने वाले ढोल में अब छेद हो चुका है, या यूं कहें कि 2014 से ही चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी की इन हरकतों को रद्दी की टोकरी में डालता रहा है और हरियाणा चुनाव को लेकर भी इसी तरह का फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। किसी पार्टी के हार के कारण दोबारा चुनाव करवाना किसी राज्य में चुनाव आयोग द्वारा संभव नहीं है। ऐसे में अब राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी हार स्वीकार करनी ही होगी। थोड़े टाइम पहले ही लोकसभा चुनाव के दौरान सभी तरह के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी यानी कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को 350 प्लस और एनडीए को 400 के लगभग सीटें दी गई थी, लेकिन आई कितनी थी वो भी सबको पता है। यानी इस तरह से तो फिर जो उस टाइम भी गड़बड़ी है वो ईवीएम में हुई थी। इसका मतलब तो ये हुआ, या फिर हरियाणा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस पार्टी और एनसी के जो गठबंधन ने वहां पर जीत दर्ज की है, तो इसका मतलब वहां पर क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो नहीं सकती थी? अगर हरियाणा के अंदर ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव जीतती, तो फिर जम्मू कश्मीर में भी वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती, उससे पहले राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान में, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश में जब वो किसान कर्ज माफी वाला मुद्दा उठाया था उस टाइम कांग्रेस पार्टी जीती थी। क्या उस टाइम फिर इस तरह की जो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती थी? यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, चार राज्य है वो एक ही साल में जीते थे, एक ही साथ में। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उस दौरान भी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के जिस तरह का मुद्दा कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है उसको हिंदुस्तान की जनता भली भांति समझती है कि ये मात्र जो लोगों का ध्यान भटकाने का एक तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हो चुकी है, करारी हार हो चुकी है। इस तरह का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा ईवीएम में गड़बड़ी वाला उठाया जाता है, जिसमें मिलता कुछ भी नहीं है। जब ईवीएम इनके सामने रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बोला गया था कि आप इसमें गड़बड़ी कर करके दिखाइए, तब कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष का कोई भी नेता आगे नहीं बढ़ा। और अब मजे की बात यह भी है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की करारी हार होने के बाद जो इस तरह से ईवीएम में गड़बड़ी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही शामिल है। विपक्ष कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन, जिसको नाम दिया गया था 30-35 लुटेरों का एक संगठन बनाया गया था, 30-35 लुटेरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका, उन पार्टियों में से कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक मुख्य जो राहुल गांधी के साथी थे वो भी अपने कदम पीछे उठा चुके हैं। केजरीवाल खुद पीछे कदम अपना उठा चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र में आगे चुनाव है और वहां जो महायुति की महाविकास आघाड़ी के जो सदस्य हैं, कांग्रेस के जो सहयोगी हैं, एनसीपी हुए, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हुई, ये सब भी अपने कदम पीछे हटा चुके हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी वाले मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अब अकेले रह चुकी है और हरियाणा में दोबारा चुनाव की मांग का ढोल पीटना कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दोबारा हरियाणा में विधानसभा के चुनाव करवाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग इस तरह का फैसला नहीं ले सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। बस कांग्रेस पार्टी की हुई करारी हार और जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में आपसी फूट पड़ी है, गुटबाजी चल रही है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है। हरियाणा में दोबारा चुनाव करवाने का मुद्दा भी इसीलिए उठाया जा रहा है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी की करारी हार का मुद्दा बंद हो, लोगों में एक नया मुद्दा शुरू हो जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई करारी हार को कांग्रेस पार्टी और उनके नेता है वो पचा नहीं पा रहे हैं। क्या चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में दोबारा चुनाव करवाने वाला फैसला लिया जा सकता है और क्या ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है? इस पर आप अपने विचार हमें